तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर मार्केट फ्री कोर्स की एक और न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं कि प्रीमियम होता क्या है और प्रीमियम वर्क कैसे करता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे चलते हैं टॉपिक पे। अब बात यह आती है कि प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जिस स्टॉक पे हम पैसा लगा रहे हैं वो कितना ज़्यादा सॉलिड है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके बाद कैसे एडवांटेज है, और वो ऐसी क्या चीज़ें लगा रहा है, यूज़ कर रहा है, जिससे कि वो कॉम्पिटिटर को जो है वो पीछे कर दे रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट कहाँ से पता लगता है? इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस से, कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहा है उसको लग रहा है कि ये कंपनी जो है फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो करेगी, इससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर वो पैसा होल्ड करके रखेगा, और कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है कंपनी की, वो सब उसको पता रहता है। ये सब वो बड़े फैक्टर से देखता है, जैसे कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे चल रही है, वो सब चीज़ों पे वो देखता है। तो जो इन्वेस्टर है वो ये चीज़ जानने की कोशिश करता है कि इस कंपनी का जो प्रीमियम है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा क्यों है। जब उसे पता लगता है उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है, डिसीजन लेता है अपना। फिर वो क्या करता है कि मंथली या तो एक ही बारी में पैसा लगा देता है, जिससे कि क्या हो, उसे फ्यूचर रिटर्न्स मिले। तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम या एयर या टाइम। तो इसमें मान के चलते हैं कि हमने एक चिप्स का पैकेट जो है वो बाई किया, ठीक है, 10 रुपये का। तो उसमें क्या है, अब उसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक तो एयर होगी और एक जो होगी वो चिप्स होगी। तो जो एयर होगी वो अपनी हो जाएगी एयर, ये प्रीमियम उसको हम बोलेंगे, और जो चिप्स होगी इसके अंदर वो हमारी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 1080 पे, और एक ट्रेडर है जिसने इसको ख़रीदा 1060 सीई पे। वो बोल रहा है कि मार्केट जो है वो 1060 से नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। पर 1080 इससे ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि जो मार्केट है वो ऑलरेडी इससे जो है ऊपर चल रही है। तो अब क्या होगा, अब जो मंथली एक्सपायरी में जो आएगा, जो भी बचेगा वो अपना हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो टाइम वैल्यू होगी, जो एयर होगी, प्रीमियम होगा, वो तो चला गया है क्योंकि टाइम हो गया, मंथली एक्सपायरी आ गई है, उसकी ख़त्म होने का दिन आ गया है। तो उस टाइम जो बचा होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, और जो टाइम के साथ निकल गई वो हमारी हो जाएगी टाइम डिके या एयर, या उसे प्रीमियम बोल लो। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब मान के चलते हैं कि किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो 1080 पे चल रहा है, ठीक है। तो इधर हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है 1050 का सीई, और एक है 1080 का सीई, और एक है 1110 का सीई। अब क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी हो जाती है और मार्केट जो है 1080 पे बंद हो जाती है। तो 1080 पे बंद होती है। जो 1050 पे जिसने सीई किया होता है उसने प्रीमियम 100 रुपीज़ पे किया होता है, और 1080 वाले ने 70 रुपीज़ प्रीमियम पे किया होता है, और इसने किया होता है 30 रुपीज़। और अब जब मार्केट यहाँ पे बंद हो गई, इसकी एक्सपायरी आ गई और यहाँ पे ये क्लोज़ हो गया, तो जो 1050 वाला है उसने यहाँ पे कितनी ऊपर, उसके पॉइंट में 30 का फ़र्क आ रहा है। तो जो 30 का फ़र्क आएगा उससे हमें ये पता लग रहा है कि जो ये जो हमने ये जो हमने स्टॉक बाय किया था उसमें जो 100 रुपीज़ प्रीमियम दिया था उसमें 30 रुपये का जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब कि जो 100 रुपये का मान लो चिप्स लिया था उसमें 30 रुपये के चिप्स तो हैं ही हैं। और जो सेकंड नंबर पे जो सीई था 1080 का, उसमें क्या हुआ, ये 1080 पे ही क्लोज़ हो गया, जिसमें जितनी जो 70 थी वो पूरा का पूरा उसने जो है प्रीमियम पे किया, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई। और तीसरा जो 1110 था उसमें, जिसमें हमने 30 रुपये प्रीमियम दिया था, उसमें हमें ये पता लगा कि मार्केट में जो ये था, जो 30 रुपीज़ था वो हमने पूरा का पूरा ही प्रीमियम पे किया था। क्यों? क्योंकि मार्केट 1110 तक तो पहुंची नहीं। और ये फर्स्ट वाले केस में क्या करेंगे, हमें सेलर को देना पड़ेगा इतना, और इन केस में सेलर को हमें कुछ भी नहीं देना होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गई होगी। और ये चलता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये प्रीमियम होता है ये पूरा स्टॉक के साथ चलता है, उसको ये प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेता है कि किसका प्रीमियम कितना बना, किस में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और किस में कितना टाइम डिके है। उस हिसाब से ये हमें सारा कुछ पता लगता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये जो 100 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं, ये हम पे कर रहे होते हैं सस्पेंस का,
कि हमें पता नहीं है कि मार्केट जो है 1080 से ऊपर जाएगी भी या नहीं। जैसे जैसे इसकी एक्सपायरी पास आती रहेगी, इसकी एयर की वैल्यू है जो वो गिरती रहेगी, जो प्रीमियम है वो गिरता रहेगा। और उसी के साथ साथ हमें पता लगेगा कि इंट्रेंसिक वैल्यू उसमें कितनी थी, ये एयर या प्रीमियम कितना था, वो सब हमें उसी के साथ साथ पता लगता रहेगा। तो इसमें क्या होती है, जब इसकी एक्सपायरी आती है, इसका जो एयर है वो ख़त्म हो जाता है और जो एक्चुअल वैल्यू रहती है वही निकल के रहती है, बस वही हमारी वैल्यू रहती है, टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू। तो भले ही ये महंगा रहा 1050 वाला CE, पर इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कम है, पर है तो है। पर ये वाला सस्ता रहा, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू 0 है, और 1110 वाला इंट्रेंसिक वैल्यू इसमें भी 0 है। तो इस चीज़ के 0 होना ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीमियम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें इससे ये तो पता लग गया कि इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है कितनी, 30 रुपये। तो अब इसमें क्या होगा, अब हमने देखना है कि इसमें प्रीमियम कितना रहेगा, एयर कितना, या टाइम कितना रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी, जैसे ये अभी 30 इंट्रेंसिक वैल्यू है, क्या पता इसकी धीरे धीरे प्रीमियम गिर के 50 हो जाए, 50 इसमें ऐड होगा तो ये 80 हो जाएगा, और अगर 70 ऐड होगा इसमें तो ये 100 हो जाएगा, और अगर इसमें 110 ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू 140 हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही पता लगता है कि प्रीमियम के कितना है और एयर कितनी है उसमें, और इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है उस चीज़ की। ये तो पता लग गया कि प्रीमियम क्या होता है और कैसे चलता है। अब ये प्रीमियम बनाता कौन है, डिसाइड कौन होता है। अब इसमें इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं कि कौन डिसाइड करता है। सबसे पहला अपना आ जाता है इंडिया विक्स, जिसको हम IV भी बोलते हैं। दूसरा अपना आ जाता है रो। तीसरा अपना आ जाता है वेगा। चौथा अपना आ जाता है गामा। पांचवा अपना आ जाता है डेल्टा, और फिर आ जाता है थीटा। तो अब एक एक करके ये सब समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने वाली, जिससे कि पता लगता है कि यार इसका प्रीमियम कितना है, क्या हमें इतने में ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ये सब इसके बेस पर चलता है। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं अच्छे से। अब जैसे कि अब ये पुट वाले आ गए, ठीक है। अब जैसे कि ये पुट वाली साइड का देख लेते हैं। अभी चल रही है 1080 पे। तो और पहला वाला जो बंदा है वो उसने बाय किया है, उसने पुट किया हुआ है, उसने बोला है कि 1050 से जो है मार्केट नीचे ही रहेगी, और दूसरे वाले ने बोला है कि 1080 से नीचे रहेगी, और तीसरे ने बोला 1120 से नीचे रहेगी। तो 1120 वाले में इसने 100, मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रीमियम दिया है, इसने 50 रुपया दिया है, और इसने दिया है 20 रुपये। तो 1120 वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे 1120 इसने बोला इससे नीचे ही रहेगी, और 1120 इसने बोला कि मार्केट इससे नीचे रहेगी। तो अभी इससे नीचे चल रही है, कितनी नीचे चल रही है, 40 रुपये। इससे हमें ये पता लगा कि इसमें जो हमने 100 रुपया प्रीमियम जिसका पे किया है उसमें जो है 40 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है। अब 1080 से जिसने नीचे बोला ये 0 हो जाएगा, और ये सेम ये भी हो जाएगा 0, जिसने बोला था 1050 से। तो इससे हमें ये पता लग गया कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, और ये जो जैसे इसमें रिमेनिंग जो बचेगा वो हो जाएगी इसकी एयर, या तो उसको बोलो टाइम डिके। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ITM, OTM और ATM क्या होता है, उसको डीपली पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ आई होगी वीडियो। तो जाने से पहले एक लाइक करना मत भूलना, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।